हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइट स्कीम के बारे में, चर्चा में है पीआईबी में। तो देखिए ये है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, मतलब किस चीज़ से, किस सेक्टर से संबंधित है ये बिल्कुल आपको पता है। मंत्रालय हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, और इसका आउटले है 17,490 करोड़। इसका मेनली काम है बोल्स्टर करना डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को, और इसमें इतना कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, बस याद रख लेना किस क्या सेक्टर से संबंधित स्कीम है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित ये स्कीम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर होंगे जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कौन सी पार्टी से क्या संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन रशियन वेंचर डिलीवर्ड, मतलब इंडियन और रशियन वेंचर डिलीवर्ड 35,000 कैलाशनिकोव AK-203 असल्ट राइफल टू इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलके कौन क्या भारत ले रहा है ये पता होना चाहिए, और कितनी रिसेंटली डिलीवर हुई ये भी अगर याद रहे तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो अगर किस्मत खराब होती है ना तो ये भी पूछा गया है एक बार सिविल सर्विस एग्जाम में कि रिसेंटली हमने कितने विमान लिए थे। ठीक है, रफाइल जेट जो आए थे, बहुत बड़ी डील थी तो पूछी जानी स्वाभाविक थी, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डील हो गई थी वो, तो इसलिए वो बहुत जरूरी बन गई थी। तो ऐसी भैया विदेशों से हम ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट और ऐसी चीज़ अगर लेना, फाइटर जेट हो या ऐसी कोई मिसाइल कौन से क्या देश से हम लेते हैं या बन के टेक्नोलॉजी से डेवलप करते हैं या फिर उनकी कोई राइफल्स ऐसी चीज़ लेते हैं तो बहुत काम की बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एवाइन इन्फ्लुएंजा और H5B1 बर्ड फ्लू। H5N1 भी इसमें वेरिएंट आता है, 9 वाला भी आता है, कई सारे वेरिएंट है तो ये पता होना चाहिए एवाइन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ओरिजिन की बात करें ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना 1996, और इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात में 2015 में केस मिलते हैं। टेंशन मत लो, कहीं से डाटा भी सर्च करोगे ना ये वाला इंडिया में कब क्या मिलते हैं, भैया मैंने सरकारी वेबसाइट जो अपना मेडिकल हेल्थ वाला है वहाँ से ली हुई, टेंशन की बात मत लो। ठीक है, और देखो एवाइन इन्फ्लुएंजा जो है हाईली पैथोजेनिक वायरस है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज इन बर्ड्स। ठीक है, क्या ये मतलब ह्यूमन में फैल सकता है? जी हाँ फैल सकता है। पहला केस 2019 में दिखाई दिया था। ठीक है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में आई थिंक 2024 के जनवरी में भी एक केस आया था। ठीक है, तो ये पता बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब वायरस की बात करें तो वायरस इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया को, फंगई को, प्लांट को। ये क्वेश्चन आई थिंक 2016 में यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो तीनों चीज़ों को करता है। कई बार देखो सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें ऐसे टाइप के जो होते हैं ना उनमें ऑलमोस्ट तीनों ही सही देखने को मतलब चारों जो मतलब जो ऑप्शन है ना, मतलब ऑल डी ऑप्शन मोस्टली देखने को मिलता है, तो वो ठीक ही होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए H1N1 ये वेरिएंट स्वाइन फ्लू का है, ये भी क्वेश्चन सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पेनाटोनी ग्रुप के बारे में। यूएस बेस्ड ग्रुप है और ये प्लान कर रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए $100 मिलियन इन इंडिया एवरी ईयर। कुछ सालों तक करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है हमेशा के लिए लिख दिया है, कुछ सालों तक कोई भी कंपनी हो ऐसा करती है अनाउंसमेंट तो भाई काम का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये देखिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी अफ्रीका का इशू चला हुआ था, ये बोल रहे हैं कि भैया वहाँ पे थोड़ा सा ये वाली सिचुएशन माइग्रेशन की, डिस्प्लेस की ज़्यादा ही कुछ हो गई है, तो इसी वजह से चर्चा का विषय बना था। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश होता है 1951 में, 1951 में। मेनली का इसका इस्टेब्लिश होने का पर्पज़ था उस टाइम पे हेल्प करनी जो लोग डिस्प्लेस हो गए थे वर्ल्ड वार सेकेंड से। ठीक है, प्यारा भारत इसका मेंबर है, याद रखना। हेडक्वार्टर की बात करें जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और माउंट इटना दोबारा से चर्चा में आया है, पहले हम बात कर चुके हैं। माउंट इटना या इतना जो भी नाम बोलना चाहें बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो माउंट इतना जो है, कितना माउंट इतना, ठीक है, यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली, और ये सिसिली पड़ता है आपका बिल्कुल इटली में। अब आपको कमेंट करके बताना है G7 का समिट कहाँ पे हुआ था, उस जगह का नाम बताओ। शहर का तो आपको पता होगा, देश का मतलब
वैसे, लेकिन उस प्लेस का नाम बताओ जहाँ पे G7 सबमिट हुआ था। ठीक है गाइज, और देखिए हमारा एक महीने का करंट अफेयर आप सभी को पता है 7 पेज का है, फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। कोई सजेशन सुझाव जरूर बताइए करिएगा आप। ठीक है, प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो म्यांमार चर्चा में है। म्यांमार के बाउंड्री एरिया आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी देश की सीमा म्यांमार को टच करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये चीज़ हमारे लिए। ठीक है गाइज, और कोई भी सजेशन हो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।